हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता पाई कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा मैथ्स का सुपर सीरीज चल रही है आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट पार्ट 5 होगा। देखते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। चलिए यहीं से सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। पहला क्वेश्चन बोलता है, एक दुकानदार 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोल रहा है 150 बटन बेचा है जिसमें 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर उसने कमा लिया है। तो सिंपल सी चीज़ है, उसने कितने कमा लिया, 25 के लिए कमा लिया है। अब उसको वैसे उसने लिया कितने बटन रहा होगा 150, लेकिन उसके कॉस्ट कितने की कम की लगी, 25 बटन की कम की कॉस्ट लग रही है। मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा 125 आ जाएगा और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। मतलब हमारे पास आ गया 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। ये एक बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, 5 एकम 5 बीसम। हमारे को मतलब पता चल गया कि 20% का उसको शुद्ध लाभ होगा। फिर से देखते हैं कि 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। तो 25 बटन का उसको लाभ हो गया, जितने का लाभ हुआ उतना उसको कॉस्ट कितने का लगा, 125 बटन की ही कॉस्ट लगी, क्योंकि 25 का तो लाभ कमा लिया है। और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा। जब इसको सॉल्व करेंगे तब अपना आ जाएगा 20% का लाभ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौंतीस पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बार बोल रहा है हानि की बात कर रहा है। हानि कितने की हुई, 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर। उसका कॉस्ट प्राइस कितना लग गया, पहले उसने 34 के खरीदा रहा होगा और 6 के बराबर और हानि हो गई, मतलब टोटल कितने का हो गया 40 का, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का। तो 6 बटे हो गया हमारे पास 40 गुणित का 100, 20 दूनी 20 पंजे, 2 एकम और 2 तियाँ, 3 पचे 15% की क्या हो गई, इसको हानि हो गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी 820 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि बेचने पर कुछ रुपए में बेचने पर जितने का लाभ हो रहा है और कुछ रुपए में बेचने पर उतने की हानि ही हो रही है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल चीज़, दोनों चीज़ें लिखी हुई उनको जोड़कर 2 का भाग दे देना है। तो पहली चीज़ क्या बोला है, 820 रुपये में खरीदने पर जितने का लाभ हो रहा है वो है 650 रुपये में बेचने पर जितने भी हानि हुई वो बराबर है। मतलब दोनों को जोड़कर हमने 2 का भाग दे दिया। एक सिंपल सी ट्रिक है सॉल्व करने के लिए। कितना हो गया हमारे पास, 0 5 2 7 और 8 6 14 बटे 2, 2 से भाग जाएगा, 2 सत्ते 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10, 735 रुपये इसका क्रय मूल्य है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टीवी 1350 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना 870 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वही क्वेश्चन है, सिंपल चीज़ें हमको जोड़ देना है। पहली लाइन पे बोला है 1350 रुपये और दूसरी लाइन पे बोला है 870 रुपये बटे 2। 1350 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ, 870 रुपये में बेचने पर जो हानि हुई, वो दोनों बराबर हैं, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दिए। ये हो गया 0, 7 5 12 2 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12 की 2 हासिल आई 1, ये 2 टोटल आ गया हमारे पास, कट जाएगा तो 1 1 1 और 0, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप, अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 96 रुपये पर बेचने पर प्रतिशत का लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने के लिए हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो ज़्यादा आसानी से होगा। 96 रुपये में बेचा गया, तो बोल रहा है कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है और जो लाभ का प्राप्त किया गया है वो दोनों बराबर ही हैं। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि वस्तु मेरी मान लो 50 रुपये की रही होगी और उस पर बोल रहा है कि कितने रुपए का फ़ायदा कमाया, 50% का, तब हमको होना चाहिए 96। चेक कर लेते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
ये टोटल हमारे पास कितना हो गया, पचम 25, 50 और 25 होता है 75 और हमको लाना है 96, मतलब ये चीज़ गलत है। तो अगली लाइन चेक करके देख लेते हैं, 60 और 60 का 60%, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 छंग हमारे पास कितना आ जाएगा, 36। तो 60 और 36 हम इसको जोड़ेंगे तो 96, मतलब हमको पता चल रहा है कि ये 60 ही हो सकता है जिसका क्रय मूल्य भी 60 है और लाभ का प्रतिशत भी 60 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारे पास, 60 रुपये। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमको ये हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन। बोल रहे हैं किसी वस्तु को 39 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। वही क्वेश्चन है, हमको हिट एंड ट्रायल से देखना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ वस्तु का क्रय मूल्य मैं 20 मान लेता हूँ और उस पर लाभ भी मैंने वस्तु पर कितने % का लाभ लिया, 20% का, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूनी हो गया 4, 20 और 4 हो रहा है 24, मतलब ये नहीं हो सकता, हमको चाहिए 39। अगली वैल्यू देख लेते हैं, 30 और 30 पर ही उसने कितने % का लाभ लिया, 30% का लाभ ले लिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 तिरका कितना हो गया, 9 हो गया। तो 30 और 9 हमारे पास कितना आ रहा है, 39, मतलब ये बात हमारी सही हो गई क्वेश्चन के हिसाब से। अब पूछता है लाभ का प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ का प्रतिशत हमको पता चल रहा है कितने % हो रहा है, 30%। हमसे क्रय मूल्य बोलता तो 30 रुपये बोलते, अभी प्रतिशत पूछा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए देखते हैं अब टफ वाले क्वेश्चन जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और लोग यहीं छोड़ जाते हैं। आपको यहीं पे 1 नंबर उनसे ज़्यादा पाना है। चलिए देखते हैं। सिंपल सी चीज़ है, जिस स्टेप को मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, बड़ी आसानी से आंसर आएगा। एक व्यक्ति वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसे वह 10% कम पर खरीदता और 4 रुपये कम पर बेचता तो 25% का लाभ होता। यहाँ पर 2 चीज़ें बोली गई हैं, 15% लाभ पर बेचा है, लेकिन बोल रहा है 10% कम पर अगर खरीद के लाए, 4 रुपये कम पर बेचे, तब उसको 25% का लाभ हो जाता है। तब कैसे करेंगे, मान लीजिए वस्तु की कीमत पहले कितनी रही होगी, 100 रुपये, बोलता है बेचा कितने पे उसने, 15% लाभ पर, तो मतलब ये हो गया 115, लेकिन बोलता है कि कम पर खरीद के लाए, तो कम मतलब कितना हो गया, 90 रुपये, 10% कम पर बोल रहा था तो 90 हो गया। अब उसके बाद भी वो 4 रुपये कम पर बेचकर कितने का फ़ायदा कमा ले रहा है, 25% का फ़ायदा कमा ले रहा है, सॉरी हाँ 25% का फ़ायदा कमा ले रहा है। तो ये 25% मतलब कितना हो गया, 125/100, इसी पे 25% का फ़ायदा कमा रहा होगा। चेक कर लेते हैं हम, ये 25 से चौको 100, 25 पंजे, ये गुणा करूँगा तो मैं कितना हो गया, 9 पना और कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90, ठीक है। 5 25 की 5, हासिल लाई 2 और 5 चौको 20 और 2 22, 225/2, इसको मैं 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 112.5, 112.5 आ रहा है। मतलब यहाँ पे मेरा 115 हो रहा था और यहाँ पे इस पूरे को मैं जब सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 112.5। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है मेरे पास, 2.5। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अंतर 2.5 ना होकर कितना है, 4 है। 4 रुपये कम की बात कर रहा था, मतलब 1 की बात करूँ तो मैं कितना हो जाता है, 4/2.5। और मेरे को 100 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो 100 का क्या कर दूँ, गुणा, ये दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर क्या लग जाएगा, 10, 25 एकम 25 चौको, मतलब चीज़ कितने की होगी, 4 चौको 16 और गुणे 10, 160 रुपये उसका वास्तविक मूल्य हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक सामान 10% घाटे पर बेच दिया। यदि वह 20% कम पर खरीदता और 55 रुपये अधिक पर बेचता तो 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वही बात कर रहा है, मान लो चीज़ कितने की रही होगी हमारे पास, 100 रुपये की, उसने कितने पर बेच दिया, 10% नुकसान पर, मतलब 90 पर। अब बोल रहा है खरीद कर कितने पे लाए, बोल रहा है खरीद कर 20% छूट पर लाए, मतलब कितने की लेके आएगा, 80 रुपये की। और उसके बाद बोलता है कि उसने 55 रुपये अधिक पर बेचकर 40% का फ़ायदा कमा लिया। लेकिन 40% का फ़ायदा किस में कमाया, इसी पे कमाया, बटे 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया तो कितना हो गया, 8 चौको 32 की 2, हासिल आई 3, 8 कम 8 और 3 11, 112।
यहाँ पे हमारे पास रहा 90 और यहाँ पे हो गया हमारे पास 112। डिफरेंस कितने का हो रहा है? 22 का। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 22 का डिफरेंस ना होगा, कितने का अंतर बोला गया क्वेश्चन में? 55 का। तो 1 के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे तो कितना होगा? 55/22। हमको किसके लिए निकालना है? 100 के लिए। तो गुणित क्या कर दूँ? 100। तो ये 2 से 11 बार कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 50 बार, और 11 से ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया? 5 का गुणा इसमें हो गया 250। ये हमारा वास्तविक मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर ने एक सामान 25% लाभ पर बेचा। यदि वह उसे 25% कम पर खरीद कर 25 रुपये कम पर बेचता तो 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बात करता है 100 रुपये की है और बोलता है 25% लाभ पर बेचा, मतलब कितने बेचा? 125 पर। खरीद कर कितने पे लाया अगर बोलता तो 75 रुपये, बोलता 25% कम पर खरीद के लाया। उसके बावजूद भी उसने बोल रहा है कि 25 रुपये कम पर अगर बेचे तो 25% का फ़ायदा होता था। 25% का फ़ायदा किस में हो रहा? इसमें हो रहा है। मतलब ये हो गया 25 पंजे और ये हो गया 25 चौकों। इसका गुणा कर दिए, 55 25 की 5, हासिल आई 2, 5 7 35 और 2 37। 4 का भाग देते हैं, 4 नाम 36, एक बचा, 4 तिहाई 12 और 0.75। हमारे पास यहाँ पे 125 रहा और यहाँ पे बचा 93.75। मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास? ये हो गया 31.25। लेकिन क्वेश्चन में बोला है ये 31.25 का डिफरेंस ना होकर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने रुपए का है? 25 रुपये का है। तो 1 के रिस्पेक्ट में निकाल लेता हूँ, तो 25 बट्टी कितना आ गया? गुणित का क्या कर दूँ? अब मेरे को 100 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो गुणित क्या कर दूँ? 100 कर देता हूँ। ये दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर कितना लग जाएगा? 100। अब इसको हम काट लेते हैं। 25 एकम 25, 25 एकम 25 बचा 6, 25 दूनी 50, बचा 12, 25 पंजे 125। 25 से कट जाएगा 5 बार, 25 से कटेगा 4 बार और ये कट जाएगा 25 से एक बार, 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 20 चौकों कितना हो गया? 80 रुपये। तो ये हमारा वास्तविक इसकी कीमत निकल आई। एक बार फिर समझते हैं। 100 की चीज़ 25% ज़्यादा पे बेचता था, यदि वह कम पे खरीदता और 25% का फिर भी लाभ कमाता तो कितने रुपए निकल रहा था हमारे पास? 93.75। जो इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 31.25 के बराबर। क्वेश्चन बोला 31.25 ना होगा, कितना है? 25 रुपये है। 25 रुपये मतलब 1 रुपये बराबर कितना हो गया? 25/31.25 और 100 के रिस्पेक्ट में निकालना तो गुणित 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 80 रुपये आ जाएगा। देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन। राजू ने एक वस्तु 15% कम पर बेचता है। यदि 40% कम पर लाता और 44 रुपये अधिक पर बेचता तो 60% का लाभ होता। तो पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, 100 की चीज़ है, उसने बोला कितने पे खरीद के कम पे बेचा? 15% कम पर बेचा और बोल रहा है कि अगर वह 40% कम पर खरीद के लाता, मतलब कितने की लाता? 100 की चीज़ रही, 40% कम पर लाता तो 60 की लाता। उसके बावजूद भी वो 40 रुपये अधिक बेचकर 60% का लाभ कमा रहा था। 60% का लाभ यहाँ पे होगा, ये 0 से 0 हो गया, 16 छक्का हो गया 96। चीज़ यहाँ पे रही 85 की बात हो रही थी, यहाँ 96। डिफरेंस कितने का हो रहा है? 11 का। क्वेश्चन में बोला कि डिफरेंस 11 का ना होगा, कितने का है? 44 का है। तो 1 के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, 44/11। हमको क्रय मूल्य निकालना है तो 100 के रिस्पेक्ट में गुणा कर देंगे, 11 चौको 44। हमारे पास कितना आंसर आ गया? 400 रुपये। ये इसका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ये इसकी वास्तविक वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।